स्टूडेंट, मैं सुनीता यादव SK क्लासेस से आपको पोल साइंस का चैप्टर फर्स्ट की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी आज़ादी के बाद उनके बारे में बताया था। सेकंड वीडियो में भारत के अंदर जो रियासतें थी उनका एकीकरण कैसे हुआ और क्या क्या समस्याएं आई उन सब के बारे में बताया था। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि भारत के अंदर आज़ादी के बाद राज्यों का बंटवारा किस आधार पर किया गया। राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर किया गया था, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं नागपुर अधिवेशन का जिक्र करना चाहूँगी। कांग्रेस का अधिवेशन 1920 के अंदर नागपुर के अंदर हुआ था और उस समय सभी जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके अंदर ये तय हुआ था कि जब भी भारत आज़ाद होगा राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर होगा, और इस बात पर सभी सहमत थे क्योंकि भारत के अंदर विभिन्नता इतनी ज़्यादा है, इसलिए भाषा को ही आधार माना गया। हर भाषा के आधार पर अलग राज्य होगा, ऐसी सबकी सहमति थी उस समय। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो धर्म के लेकर जो मारकाट हुई, जो त्रासदी हुई, उन सब से जो है भारत सरकार और लीडर्स सभी डरे हुए थे और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि यदि अभी दोबारा जो है राज्यों का बंटवारा किया गया तो आज़ादी की जो तस्वीर थी वो दोबारा जाहिर ना हो जाए और कहीं लोगों के अंदर अशांति ना भड़क जाए। इसलिए सरकार जो है इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से डर रही थी। लेकिन ये मुद्दा कैसे उठा? जो सबसे पहले राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, जिसमें ये आवाज़ उठी कि भाषा के आधार पर जो है एक अलग राज्य बनाया जाए। 1 अक्टूबर 1953 को ये राज्य बना, लेकिन उसके पीछे एक नेता की बलिदानी है एक तरह से। शुरू के अंदर ये तीनों राज्य एक ही राज्य में शामिल थे, चारों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल। लेकिन इन चारों राज्यों के अंदर जो भाषाएं अलग अलग थी और भाषा को लेकर ही सबसे पहले जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था तेलंगाना का, वहाँ पर विरोध उठा और वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई कि एक अलग से राज्य बने तेलुगु भाषी लोगों का, जिन्हें आंध्र प्रदेश कहा जाए। और इसी बात को लेकर जब सरकार ने नहीं सुना तो कांग्रेसी नेता थे श्री रामुलु अनशन पर बैठ गए। 56 दिन तक अनशन पर बैठे रहे और 56 दिन बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इस आंदोलन ने और ज़्यादा जोर पकड़ लिया। वो सिर्फ अलग राज्य चाहते थे, अलग राज्य की मांग को लेकर ही ये आंदोलन इतना गर्मा गया कि वो 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद इस आंदोलन ने और ज़्यादा जोर पकड़ लिया। सरकार को मजबूर होकर जो है आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा और 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस तरह से आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। सरकार ने इन आंदोलनों को देखते हुए 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया। 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ ताकि भारत के अंदर राज्यों का बंटवारा आसानी से हो सके और अधिकतर राज्यों का जो गठन था, जो अधिकतर राज्य बनाए गए थे वो भाषा के आधार पर ही बने थे। उनके बाद किस तरह से राज्य डिवाइड हुए? 1956 में जो है भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जब भारत आज़ाद हुआ 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद भारत के अंदर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बनाई गई थी और 14 स्टेट थे। 1960 के अंदर गुजरात एक अलग राज्य बना जो पहले एक बॉम्बे राज्य का ही हिस्सा था। उसके बाद इसमें से 2 राज्य बनाए गए बॉम्बे राज्य में से। जो गुजराती भाषी लोग थे उनको गुजरात में रखा गया, जो मराठी भाषी लोग थे उनको महाराष्ट्र राज्य का दर्जा दिया गया। अभी जो हम देखते हैं गुजरात और महाराष्ट्र, ये पहले दोनों
एक ही स्टेट थे, बॉम्बे स्टेट का हिस्से थे। उसके बाद 1966 में हरियाणा राज्य बना। उससे पहले हरियाणा जो है पंजाब का हिस्सा था। इनकी जो दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ ही है, आज भी अलग नहीं हुई है, लेकिन ये दोनों स्टेट अलग बन गए। पंजाबी बोलने वाले पंजाब में चल रहे और हरियाणा एक अलग स्टेट का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को। 1963 में नागालैंड एक अलग राज्य बना, जो कि पहले असम का हिस्सा था। 1972 के अंदर 1972 के अंदर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों राज्य अलग हो गए। पहले सभी जो ईस्टर्न के स्टेट थे वो सभी असम में शामिल थे। 1987 के अंदर मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश दोनों अलग राज्य बने। 2000 के अंदर उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था वो अलग हो गया और इसकी कैपिटल जो है देहरादून बनाई गई। 2000 के अंदर ही झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ। झारखंड की राजधानी रांची बनाई गई और बिहार को एक अलग राज्य रखा गया। ऐसे ही 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, जिसकी राजधानी रायपुर बनाई गई। यानी 2000 के अंदर 3 स्टेट अलग हुए, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। अंत में 2 जून 2014 को आखिरी जो 29 स्टेट बना वो था तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश में से ही बनाया गया। इसके अंदर भी हैदराबाद को दोनों की कैपिटल रखा गया। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं शुरू के अंदर 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी इसका उल्टा है। अभी 28 स्टेट हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो एक अलग राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जिसमें धारा 370 और आर्टिकल 31 था, उनको ख़त्म कर दिया गया और इसे जो स्पेशल राज्य का दर्जा था वो वापस ले लिया गया। राज्य का दर्जा हटा के इसको एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी केंद्र शासित राज्य बना दिए गए 2, जम्मू और लद्दाख। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था पहले और उसे एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, वो ख़त्म कर दिया गया बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा। धारा 370 और आर्टिकल 31 दोनों ख़त्म करने के बाद इसको एक यूटी में कन्वर्ट किया गया, जिसमें जम्मू और लद्दाख है। लास्ट में अभी मैं यही बताना चाहूँगी कि जो राज्य सिर्फ स्टार्ट में 14 थे वो अभी 28 हो गए हैं। जो यूटी स्टार्ट में 6 थी वो अभी 9 है। इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। भारत के अंदर जो वर्तमान के अंदर हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी कंप्लेंट हो तो कमेंट्स में डालिए। थैंक यू।